सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेज। हमारी मेरठ यूनिवर्सिटी और सहारनपुर यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट ईयर की क्लासेज चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इस सब्जेक्ट की आज यूनिट सेकंड शुरू कर रहे हैं। यूनिट सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। उसका सबसे पहला टॉपिक है शिक्षण। अब टीचिंग क्या होता है, टीचिंग क्या होता है, इसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और टीचिंग के मेन 3 कार्य मेन होते हैं, वे कौन कौन से होते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि शिक्षण क्या होता है और इसकी विशेषताएं बताइए। ये शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में नहीं आता और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए शिक्षण होता क्या है, आसान सा ही है। शिक्षण, मीनिंग ऑफ टीचिंग। अब देखो शिक्षण क्या होता है। क्लासरूम में जब आपका टीचर आपको पढ़ाता है तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण बोलते हैं। आप बाहर जाकर कहीं से न्यूज़पेपर के द्वारा, कंप्यूटर, रेडियो, टीवी के द्वारा कोई ज्ञान ग्रहण करते हैं, वो शिक्षण नहीं होता। शिक्षण उसी प्रक्रिया को बोलते हैं जब आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, आपका टीचर आपको पढ़ा रहा हो और आप पढ़ रहे हो। चाहे वह इस तरह से व्याख्यान विधि का प्रयोग करके पढ़ा रहा है, चाहे वह इस तरह तकनीकी उपकरणों का प्रयोग करके पढ़ा रहा है, लेकिन अगर टीचर पढ़ा रहा है और आप पढ़ रहे हैं, आप क्लासरूम में हैं, उस प्रक्रिया को हम शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण की एक खास बात होती है, शिक्षण में अंतःक्रिया होती है। मतलब टीचर जब चाहे किसी बच्चे को उठा सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, और कोई भी बच्चा जब चाहे अपने टीचर को टोक सकता है, रोक सकता है और अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। ये दोनों आपस में बातचीत कर सकते हैं, अंतःक्रिया कर सकते हैं। ये शिक्षण की खास बात होती है। तब क्लासरूम टीचिंग को ही हम शिक्षण बोलते हैं, नॉर्मल। शिक्षण शब्द के लिए अंग्रेजी में हम टीचिंग शब्द का प्रयोग करते हैं, जो कि टीच शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करना। अतः शिक्षण ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें किसी को ज्ञान प्रदान किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया का सामान्य अर्थ कक्षागत शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया से लिया जाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया क्या होती है? कक्षागत शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया। शिक्षक अगर कक्षा में आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है तो शिक्षण है। अर्थात वह प्रक्रिया जिसमें एक शिक्षक किसी विषय वस्तु का ज्ञान छात्रों को अनेक विधियों पर विधियों व तकनीकों का प्रयोग करके प्रदान करता है, उसे हम शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण क्या हुआ? अगर एक शिक्षक अनेक विधि तकनीकों का प्रयोग करके किसी विषय वस्तु, किसी टॉपिक का ज्ञान कक्षा में आपको प्रदान कर रहा है तो उस प्रक्रिया को हम शिक्षण बोलते हैं। अतः शिक्षण शिक्षक तथा विद्यार्थी के बीच होने वाली अंतःक्रिया है, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। रायबर्न के अनुसार आप एक परिभाषा दे सकते हैं। शिक्षण के 3 बिंदु हैं: शिक्षक, विद्यार्थी एवं पाठ्यवस्तु। इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना ही शिक्षण कहलाता है। यह संबंध बालक की शक्तियों के विकास में सहायता प्रदान करता है। तो शिक्षण की कुछ इंपॉर्टेंट बातें होती हैं। पहले तो ये होती है अंतःक्रिया, इंटरेक्शन होता है इसमें। दूसरा ये होता है, इसमें 3 चीजें होती हैं शिक्षण में। शिक्षक पढ़ाता है, शिक्षार्थी पढ़ते हैं और सिलेबस, पाठ्यवस्तु को पढ़ाया जाता है। अगर एक भी चीज गायब हो गई, शिक्षण नहीं रहेगा वह। अब शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं या फिर एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं देख लेते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आए, शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं, तब भी ये पॉइंट लिखना आप। अच्छे शिक्षण की क्या विशेषताएं, तब भी ये पॉइंट लिखना। अगर अच्छा पूछा जाता है तो यहाँ पर अच्छा अच्छा लिख देना। अगर अच्छा नहीं पूछा जाता तो ये अच्छा अच्छा हटा देना, नॉर्मल शिक्षण लिख देना। तो अब हम शिक्षण की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, जो अच्छा शिक्षण होता है वो उद्देश्यपूर्ण होता है। उसके निर्धारित उद्देश्य होते हैं। टीचर को पता होता है कि वह क्यों पढ़ा रहा है, कौन कौन से उद्देश्यों से प्राप्त करने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है, मतलब पूरा योजना के साथ चलता है। टीचर पूरी योजना वगैरह बनाकर आता है। अच्छा शिक्षण छात्रों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। टीचर पूर्व ज्ञान को ही नवीन ज्ञान से जोड़ता है, तो छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक टीचिंग कराता है, जो अच्छा शिक्षण होता है। अच्छे शिक्षण से छात्र प्रोत्साहित होते हैं। जो अच्छी टीचिंग होती है, मोटिवेटिंग होती है वो बच्चों के लिए, बच्चे उसे सीखना चाहते हैं, उसमें ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। अच्छा शिक्षण छात्रों के लिए रोचक व प्रेरणादायक होता है। वही बात है, मोटिवेटिंग होता है, इंटरेस्टिंग लगता है छात्रों को। अच्छा शिक्षण छात्रों को उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है, मतलब निर्देश देता है बच्चों को कि आपको लाइफ में क्या करना है, यह चीज़ कैसे करनी है या फिर ये कैसे करना है। अच्छा शिक्षण वातावरण के अनुकूलन, मतलब छात्रों को एडेप्टेशन, समायोजन करने में सहायता प्रदान करता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है अच्छे शिक्षण में। एक अच्छे शिक्षण में 3 क्रियाएं होती हैं: निदानात्मक, उपचारात्मक व मूल्यांकन। ये 3 क्रियाएं होती हैं एक अच्छे शिक्षण में। नेक्स्ट है, अच्छा शिक्षण छात्रों के सभी पक्षों के विकास को प्रभावित करता है, मतलब सर्वांगीण विकास करता है बच्चों का। अच्छे शिक्षण के द्वारा बालक की सृजनात्मक शक्तियों का विकास किया जा सकता है। एक अच्छा शिक्षण बाल मनोविज्ञान व छात्र केंद्रित होता है। तो ये आसान आसान से पॉइंट है, शिक्षण की विशेषताएं लिख सकते हैं या एक अच्छे शिक्षण की विशेषताएं, दोनों बातें एक ही है। अब शिक्षण का कार्य ये वेरी शॉर्ट में आ जाता है।
कि शिक्षण के 3 मुख्य कार्य कौन कौन से हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक अच्छे शिक्षण में 3 चीजें जरूर होती हैं, निदान, उपचार और मूल्यांकन, यही शिक्षण के कार्य होते हैं। वैसे तो शिक्षण का मुख्य कार्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है और शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, लेकिन इस कार्य को करने के लिए, हम इस उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षण में 3 मुख्य कार्य करते हैं। यह शिक्षण के 3 मुख्य कार्य होते हैं, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन कार्य। निदानात्मक कार्य में तो हम बच्चे का जो टॉपिक वीक होता है, कोई समस्या होती है बच्चों को, उस चीज का निदान करते हैं कि बच्चे को किस क्षेत्र में क्या समस्या है और वो क्यों है। मान लेते हैं बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, तब निदानात्मक कार्य के द्वारा हम पता लगाएंगे कि उसकी इंग्लिश में क्या कमजोरी है और वो क्यों है। उपचारात्मक कार्य में हम क्या करेंगे, बच्चे की कमजोरी के अनुसार उसे उपचार प्रदान करेंगे, उसका शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। निदानात्मक कार्य में हम पता करेंगे बच्चे के वीक पॉइंट क्या है और उनका कारण क्या है। उपचारात्मक कार्य में हम उस शिक्षण की व्यवस्था करेंगे उस बच्चे के लिए स्पेशल, उस शिक्षण की व्यवस्था करेंगे, उस बच्चे को स्पेशल ऐसी क्लासेस देंगे जिससे उसकी समस्याएं दूर हो जाएं जो हमें निदानात्मक कार्य में मिली हैं। निदानात्मक कार्य में जो बच्चे के वीक पॉइंट हमें मिले हैं, उन वीक पॉइंट को अच्छा बनाने के लिए हम उपचारात्मक कार्य करते हैं। और मूल्यांकन कार्य में हम बच्चों का रिजल्ट वगैरह देखते हैं। मूल्यांकन कार्य के द्वारा हम पता लगाते हैं कि बच्चों को क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, उनकी उपलब्धि कैसी चल रही है। तो ये 3 को पॉइंट होते हैं, 3 कार्य होते हैं मुख्य कार्य शिक्षण के। तो ये आपसे भविकल्प में एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, निम्नलिखित में से शिक्षण का मुख्य कार्य कौन सा नहीं है। 3 ये देकर रखेंगे, एक चौथा कोई और होगा, तो वो नहीं है। या फिर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछ लिया जाता है कि शिक्षण के 3 मुख्य कार्य है, मुख्य कार्य कौन कौन से होते हैं, वो आप यहाँ पर ये लिख देते हैं। आई होप इस वीडियो को आप समझ पाए होंगे, शिक्षण क्या होता है। आसान सी वीडियो है, बच्चों को क्लास में पढ़ाना ही शिक्षण होता है। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेस लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।